तो जी मैच हो चुका है ख़त्म। दिल्ली और राजस्थान के बीच ये मैच हुआ था और हमें ना काफ़ी उम्मीदें थी दिल्ली से यार कि ये मैच कम से कम तो वो जीते, क्योंकि दिल्ली के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो पिछला मैच हार के आ रही पंजाब किंग्स से, अब अगेन राजस्थान रॉयल से। मतलब ये लड़ा एक्चुअली में ये कमी कहाँ से नज़र आती, क्योंकि तुमने ऑक्शन में कुछ काम किया नहीं ठीक ठाक से, जिसका पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा अब मैचेस में। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने कभी मतलब दिल्ली को कहीं पे मुझे ऐसा मैच में लगा नहीं कि वो मैच में बना हुआ है। और अगर हम मैच की बात करें ना तो जो रियान पराग ने किया ना दिल्ली के साथ वो बनता भी था। एनरिक नॉर्किया जो अपना फर्स्ट मैच ही खेल रहे हैं उसको मतलब दबा के पेला, बहुत ज़बरदस्त मारा उसको, हालांकि किसी के पास उसका कुछ जवाब था नहीं टू बी ऑनेस्ट। फिर आती है दिल्ली बल्लेबाजी करने के लिए अगेन से, यार वो पृथ्वी शॉ को खिला ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सोच रही है, मेरी तो ये समझ से परे है बिल्कुल। पृथ्वी शॉ को खिलाओ यार, चांस दो, इंडियन बैटर मिल जाएगा तो फिर आप अपने लोअर मिडल ऑर्डर में ना कहीं विदेशी प्लेयर्स को भरकर अपना लोअर मिडल ऑर्डर मजबूत कर सकते हैं। और जब दिल्ली बैटिंग करने आती है तो फिर डेविड वार्नर बहुत ही अच्छी लय में नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मिचेल मार्श भी थोड़ा सा छोटी सी पारी खेलती हैं, हालांकि वो उतना असरदार साबित होता नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिल्ली को मतलब पृथ्वी शॉ को अगर खिलाता ना तो वो पावर प्ले में बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज है भाई, उसको खिला ही नहीं रही दिल्ली, पता नहीं क्या सोच के बैठी है। एंड फिर ऋषभ पंत के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अभी एक्सीडेंट से फिर वो सब जो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा अभी रिकवर होके आ रहे हैं, तो उन पर उतना बात करने को बनता नहीं। बट जब ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार दिल्ली थोड़ा सा मैच में मतलब पकड़ बना रही है। फिर अचानक से वो संदीप शर्मा का ओवर आ जाता है डेथ में, जो पूरी तरह से दिल्ली को कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा बैकफुट में ढकेल देती है। एंड फिर चहल आते हैं, उसी जले पे नमक छिड़क कर थोड़ा सा और दिल्ली से मैच को अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर धीरे धीरे भैया मैच हो जाता है पूरा खत्म और राजस्थान रॉयल्स 12 रन से मैच जीत जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ट्रिस्टन स्टब्स की जगह अगर रोमन पॉवेल होता, जो तुम्हारे पास एक्चुअली पिछले साल था, तुमने उसे पता नहीं क्यों जाने दिया। खैर बात गई सो बीत गई सो बात गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती थी दिल्ली कैपिटल्स को रोमन पॉवेल को छोड़ने की। अब जरा कल के मुकाबले की कर लेते हैं बात। एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने तो अपना खाता खोल लिया है, जीत का आगाज कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर ने भी अपना जीत का मतलब स्वाद चख लिया है थोड़ा सा, क्योंकि पहला मैच हारी थी, दूसरा तो जीत चुके हैं। अब इस मैच में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या फैफ डुप्लेसिस अपना वही फॉर्म कैरी करते हैं या फिर कुछ नया करेंगे, कुछ मतलब थोड़ा सा रन से उन से भी स्कोर करेंगे, क्योंकि इस साल उस तरीके के फॉर्म में मुझे लग नहीं रहे। एंड रजत पाटीदार अल्सो, बट देखने वाली बात होगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। एंड केकेआर में तो सब कुछ सही चल रहा भाई, रसल का फॉर्म है ना तो फिर पूरा आधा टीम को वो खुद के दम पर लेके जाता है, तो केकेआर के लिए शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और आरसीबी की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उसका स्पिन डिपार्टमेंट जो कि शायद इस आईपीएल के शुरू होने से पहले काफ़ी लोगों ने एक्चुअली में प्रेडिक्ट किया कि आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट वीक है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मयंक डागर के अलावा कोई करण शर्मा या फिर कोई और स्पिनर को आरसीबी इन्वॉल्व करती है। अब इस मैच की प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि ये मुकाबला एक्चुअली में जीत कौन रहा। तो मैंने इस टीम के दोनों ओपनर से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि फिलिप सॉल्ट एंड फैफ डुप्लेसिस ये दोनों मिलकर ना कम से कम 50 रन का तो स्कोर करे। एंड दूसरा ये कि आंद्रे रसल एंड ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही हीटर बल्लेबाज हैं, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये दोनों मिलकर कम से कम 4 छक्के लगाएं। हालांकि आंद्रे रसल फॉर्म में आ गया, फॉर्म में तो वो है ही, अगर उसका बल्ला चल गया ना तो फिर वो अकेले 8-10 छक्के उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है आरसीबी के लिए, क्योंकि वो 2 मैच में ना उसमें वो लय दिखी नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो देखने में काफी दिलचस्प होगा कि ग्लेन मैक्सवेल भी कैसे खेलते हैं आरसीबी के लिए। एंड फाइनली ये मुकाबला जीत कौन रहा। तो एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि भैया तुम आरसीबी के साथ जाओ, एंड दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि केकेआर की तरफ जाओ। तो मैं यहाँ पर पर्सनली जाना पसंद करूंगा केकेआर के साथ, क्योंकि उसके फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन क्वालिटी में मुझे, स्पिन डिपार्टमेंट में एक्चुअली मुझे क्वालिटी नजर आती है। एंड आरसीबी में बल्लेबाज उस तरीके से फॉर्म में नहीं है। हालांकि पिछला मैच जीता उसमें बहुत बड़ा हाथ था दिनेश कार्तिक का था। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है।